जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जहाँ एक और ज्ञान का वर्णन किया और ज्ञान के विषय में भी उन्होंने ये बताया कि संसार में व्यक्तियों के ज्ञान के स्वरूप में भी भिन्नता होती है। जैसा कि हम देखते भी हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, हर चीज़ उसको सहजी ग्राह्य हो जाती है। कुछ लोग कम ज्ञानवान होते हैं और कुछ बहुत कम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उन्होंने ज्ञान की विभिन्नता में यहाँ कारण बताया, व्यक्ति के द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों से उसका संबंध। व्यक्ति जैसे जैसे प्रकृति के गुणों के साथ अपना नाता जोड़ता है, उसको वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति में हमारे हर जन्म में किए गए ज्ञान के प्रति हमारे संयोग, हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए किए गए कर्म का उन्होंने वर्णन किया। जिस तरह ज्ञान प्राप्ति में प्रकृति के तीनों तत्व सहायक होते हैं, उसी तरह प्रकृति के तीनों तत्वों का प्रभाव व्यक्ति के कर्म पर भी पड़ता है। जैसे ज्ञान सत्व, रजस और तमोमय होता है, उसी तरह व्यक्ति के तीनों कर्म भी हमारे प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित होते हैं। जैसा जैसा व्यक्ति अपने अंदर गुणों को अपनाता है, उसका कर्म करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। तभी वो आज के श्लोक में क्या कहते हैं, नियतम संग रहितम आराग द्वेषतः कृतम आफल पेप्सुनः करम यत् तत् सात्विकम उच्यते। अब संसार में आप देखते हो, कोई लोग बहुत अच्छे कर्मों में लगे होते हैं, कुछ लोग केवल अपने ही कार्यों की, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति में लगे होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा दूसरों का विनाश करने में लगे होते हैं। और इसके पीछे भी कारण क्या है, प्रकृति के तीनों गुण। प्रकृति में 3 गुण हैं और प्रकृति के इन तीनों गुणों के साथ व्यक्ति अपना संबंध कैसे स्थापित करता है, ये निर्भर करता है व्यक्ति के अपने ज्ञान पर। व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो वो वैसे कर्म करने लगता है। व्यक्ति अगर मध्यम स्तरीय ज्ञान का होता है तो वो वैसे कर्म करता है, और ज्ञान का अगर अभाव हो जाता है कैसे कर्म करता है, ये सब आप इस संसार में देखते हैं। तो 3 प्रकार के ज्ञान की विवेचना के पश्चात श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। और इस 3 प्रकार के कर्मों को लेकर के जब से व्यक्ति का खोज करनी आरंभ की, तो इन 3 प्रकार के लोगों के विषय में लोगों ने अलग अलग से कर्मों की व्याख्या की। और अगर हम पीछे के इतिहास की ओर जाएं, और अगर हम अपनी समयानुसार 3री शताब्दी से शुरू करें, तो 3री शताब्दी में लोगों का कर्म के विषय में केवल यही धारणा थी, खाना पीना आनंद भोगना, यही उनका कर्म के प्रति वर्णन था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और लोगों ने इस विषय में खोज करनी शुरू की, और जैसे ही 15वीं से लेकर हम 16वीं शताब्दी में आए, तो अनेक दार्शनिकों ने इस कर्म के सिद्धांत का वर्णन किया। और उन्होंने कहा कि अगर हम खाना पीना और आनंद लेना इसी को जीवन का आधार मानते जाएंगे, तो व्यक्ति क्या बन जाएगा, स्वार्थी बनेगा। और स्वार्थी जब व्यक्ति हो जाएगा तो वह दूसरों की ओर तो कभी ध्यान ही नहीं देगा। और जब हम दूसरों की ओर ध्यान नहीं देंगे, समाज कैसा हो जाएगा, समाज का वातावरण और समाज में कितनी अराजकता फैल जाएगी, इस और उन्होंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और उन्होंने इस विषय में इस तथ्य का वर्णन किया कि व्यक्ति को अपने साथ साथ दूसरों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक परिवार है,
पति हैं, पत्नी है, तो पति अगर अस्वस्थ है या बीमार है तो पत्नी का कर्तव्य है उसकी देखभाल करना, और पत्नी अगर अस्वस्थ है तो पति का कर्तव्य है उसकी देखभाल करना, अर्थात एक दूसरे का ध्यान रखना। पर इसमें भी क्या हुआ कि जहाँ दूसरे की सहायता करने में क्या है उन्होंने अपना हित माना, तो वहाँ भी यही था तो कि यहाँ तो केवल हम निजी कल्याण को ही प्रमुखता दे रहे हैं, समाज की ओर नहीं देख रहे। तो धीरे धीरे इस और विकास होना शुरू हुआ, और 17वीं शताब्दी के अंत में और जब हम 18वीं की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने हितों को, अपने कल्याण को देखने के साथ साथ हमें दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, तो समाज का कभी उत्थान नहीं होगा और कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करेगा। दूसरों की सहायता करना इस समय लोगों का एक स्वाभाविक गुण के रूप में माना जाने लगना। जैसे आप देखो कि आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, कोई भी जानवर खुद भूखा रह जाएगा पर अपनी संतान को कभी भूखा नहीं रहने देगा। अपनी संतान के लिए वो हर तरह से भोजन और उसको जीवित रखने के लिए प्रयत्न करेगा। तो दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना इस युग में आरंभ हो गया, ताकि लोगों में पर कल्याण की भावना हो, वो केवल अपने ही सुखों तक सीमित नहीं हो, वह दूसरों के दुखों को दूर करने का भी प्रयत्न करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह था कि व्यक्ति, जो हमने अभी आपके सामने जानवर का उदाहरण दिया, कि अपने बच्चे की भूख को मिटाने के लिए वो हर प्रयत्न करती है, परंतु यहाँ भी देखा जाए कि अगर हम किसी की भूख को मिटाने का प्रयत्न करते हैं या उसे कोई भोजन देते हैं, तो यहाँ तो जो समस्या का निवारण हुआ, जो समस्या दूर हुई, वो तो कुछ घंटे के लिए हुई, क्योंकि कुछ घंटे के पश्चात पुनः उसको भूख लग सकती है। तो समाज में हम एक दूसरे की सहायता कैसे करें, ये प्रश्न अभी भी था कि समाज में व्यक्ति हमेशा दूसरों का कल्याण करे। तो इस और प्रयत्न किए जाने लगे और अनेक सिद्धांत और स्थापित करने लगे, और ये सिद्धांत आया कि जिस सिद्धांत को संसार में, समाज में बहुत लोग मान्यता प्रदान करते हैं, तो वो नियम बनाया जाए। अब जब हम ये कह देते हैं कि बहुत लोग जिसको माने वही सिद्धांत बनाया जाए, तो वो भी संभव नहीं था, क्योंकि बहुत लोग भी कभी ठीक निर्णय नहीं ले सकते। तो ठीक निर्णय के लिए एक नियम, एक आस्था, एक ऐसी परिपाटी की जरूरत थी जो व्यक्ति में अच्छी भावनाओं को, अच्छे संस्कारों को जन्म दे सके। तो इस तरह दार्शनिक लोगों ने बहुत सारे नियम बनाए, जिससे कि समाज में सभी व्यक्ति हमेशा क्या हैं, एक दूसरे की सहायता करने लगे। और वो नियम बनाए गए आचरण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कि सब एक दूसरे के सहायक करें। और फिर ये नियम आया कि जिसको तुम्हारी मन माने कि ये कार्य ठीक है, आप उसी कार्य को करो। पर जब हम मन को, अंतःकरण की आवाज को मानने के लिए बाध्य करते हैं, तो वहां भी जो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो वो अंतःकरण है वो भी हमें अनेक दिशाओं में ले जाता है और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो क्योंकि हम क्या देखते हैं कि एक ही परिवार के कितने सदस्य होते हैं और सभी सदस्यों के नैतिक मूल्य और उनका अंतःकरण और उनका मन भिन्न भिन्न होता है। तो व्यक्ति का जो अंतःकरण भी समय समय पर परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने मन में उठी आवाज़ को सत्य मानता है,
आप जो लोगों का, आप आतंकवादियों को देख रहे हो, उनको हमेशा यही लगता है कि जो हम समाज में आतंक फैला रहे हैं और हमारे द्वारा जो किया जाने वाला कर्म है वो श्रेष्ठ है। तो अंतःकरण की आवाज़ को भी लोगों ने मान्यता नहीं दी। तो उस समय अब ऐसे नियम की आवश्यकता थी जिससे कि समाज में सभी सत्कर्मों की ओर अग्रसर हों, समाज में कोई भी इस प्रकार धीरे 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 लोगों ने इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार की अपेक्षा हमें दूसरों से चाहते हैं। यदि हम दूसरों से चाहते हैं कि वह हमारे साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में इसी बात पर प्रधानता दी है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और महाभारत में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, श्रुति स्मृतः सदाचारा स्वयस्य प्रियम आत्मना। कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम चाहते हो कि दूसरा भी तुम्हारे साथ वैसा करे, तो तुम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करो। श्री कृष्ण इसी प्रकार की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि सभी शास्त्रों में इसी बात पर बल दिया है कि सत्व गुण में स्थित होकर किए गए कार्यों से तात्पर्य ही ये है कि आप हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करो और राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की इच्छा के बिना दूसरों के साथ व्यवहार करो। और जो ऐसा व्यवहार करता है वो व्यक्ति सत्व गुण प्रधान व्यक्ति माना जाता है। तो कभी भी हमने दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना अगर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ वैसा व्यवहार ना करें। अगर हमने इस धारणा को जीवन में अपना लिया तो कभी भी समाज बुराई के गर्त में जा ही नहीं सकता। सब जगह आत्मीयता का भाव पैदा हो जाएगा अगर हमने इस परिपाटी को जीवन में धारण कर लिया है। तो करते हैं इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के साथ अपने जैसा व्यवहार, ताकि समाज एक सुव्यवस्थित व्यवहार से युक्त हो और कोई किसी का अहित ना कर सके, कोई किसी का बुरा ना सोच सके और ना कर सके। इसके लिए जुड़िए इस चैनल से और उस परमात्मा को पाने का और उस परमात्मा के नियमों और सिद्धांतों को जीवन से में उतारने का। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अनेक तरीकों से लोगों ने समाज में व्यवहार का जो वर्णन किया उसके माध्यम से कैसे हम श्री कृष्ण के व्यवहार पे पहुँचे उसका हमने आज के श्लोक में वर्णन किया कि समाज ने कैसे कैसे समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न किया, परंतु श्री कृष्ण का तथ्य सर्वप्रिय है कि केवल वही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो। ऐसी भावना आते ही समाज सुव्यवस्थित समाज हो जाएगा। तो बनाते हैं समाज को सुव्यवस्थित। इस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा करके। जय श्री कृष्ण।